वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे ये पार्ट बी वाला, ठीक है। तो इसमें हम 13वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर्सन है, डू यू थिंक दैट द बैंक डिपॉजिट विद 100 days ऑफ मैच्योरिटी विल बी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, गिव रीजन। कहता है कि आप क्या सोचते हो कि जो 100 दिनों का जो मैच्योरिटी पे बैंक डिपॉजिट किया जाता है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल करना चाहिए, इसका कारण देना है, ठीक है। तो बैंक डिपॉजिट with 100 days of maturity will not be included in cash and cash equivalent. Reason: bank deposit with maturity period of 3 months or less than are treated as cash equivalent. उत्तर है कि जो 100 दिनों का जो बैंक में हमने डिपॉजिट कराया है इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। वो इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उसको लिया जाता है जो 3 महीने से पीरियड की कम अवधि के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है 100 दिन, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अगला है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और 22 प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लिखा हुआ है कि फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है सन लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और 22 का दिया है, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है एक कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आप पहले पर्टिकुलर्स पे जाएंगे, पर्टिकुलर्स में पढ़ेंगे क्या लिखा है और फिर यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, फिर आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और अदर इनकम दिया हुआ है और इनकम टैक्स, बस ये 4 सूचना दी हुई है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए जो हम बनाएंगे कॉमन साइज, तो उसके लिए आपको ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे तैयार किया जाता है। इसमें आप लिख दोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और 22। तो इसके अंदर आपको पहले पर्टिकुलर का कॉलम बनाना होता है, उसके बाद आपको नोट नंबर का कॉलम बनाना होता है, फिर आपको एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज यहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर करंट ईयर, ऐसी फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये परसेंटेज रहेगा, ये एब्सोल्यूट अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर 2020-21 होगा और ये जो 21-22 है ये करंट ईयर होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर होगा, ये करंट ईयर। प्रीवियस ईयर को आप आगे लिख लेंगे, ये 20 लाख है, ये 30 लाख है, तो आप यहाँ लिखोगे 20 लाख 30 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऐड कर दोगे अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद आपको अदर इनकम जोड़ना होता है, आप यहाँ जोड़ दोगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये आप जोड़ोगे कितना है, ये आपको अदर इनकम लिखा हुआ है 4 लाख, प्रीवियस ईयर का 4 लाख, करंट ईयर का 3,60,000, तो यहाँ लिखोगे 4 लाख 3,60,000। टोटल इनकम निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 लाख हो जाएगा और ये भी ऐड करने पे 33,60,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंस, ठीक है। तो आप एक्सपेंस देखोगे यहाँ दिया हुआ था प्रीवियस ईयर का 10 लाख, इसका 12 लाख, तो आप यहाँ पे 10 लाख और 12 लाख जो है यहाँ पे घटा दोगे। घटाने के बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद आप और घटाओगे यहाँ पे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा। सारा ऐसे ही आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख घटाने में 14 बचा था, उसमें से इनकम टैक्स 5,60,000 घटा देंगे प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का 10,80,000। ये इनकम टैक्स जो बोला था ना 50%, ये किसका लोगे 50%? तो ये जो अभी ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया ना, इसका यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर का पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर का 40% है, तो आप इसका 40% निकालोगे तो ये 5,60,000 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे इसका कितना है 50%, तो आप इसका 50% निकालोगे 21,60,000 का, तो 50% आपका 10,80,000 हो जाएगा। तो घटाने के बाद ये आपका जो बचेगा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये अभी आपका एब्सोल्यूट अमाउंट है, अब आप ऐसे ही परसेंटेज नहीं निकालोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप 100 लोगे
दोनों में 100 लोगे और फिर अदर इनकम में इसका परसेंटेज निकालोगे। 4 लाख बटे में 20,000 गुना 100 तो आपको 20% आ जाएगा। ऐसे ही सबका करके आप निकालते रहोगे तो आपको सबके बटे में लेना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपका सबका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मान लो इसको लेना है तो 20 लाख बटे 20 लाख गुना 100, 4 लाख बटे 20 लाख गुना 100, 24 लाख बटे 20 लाख गुना 100, 10 लाख बटे 20 लाख गुना 100, ऐसे सबको कर लोगे आप, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको लिखा है सरप्लस। सरप्लस में आपके पास है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 80,000, 1 लाख। ये आपका क्या है, ये आपका करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में आपका 2.5 लाख और 2,40,000 है। गुडविल में आपका 15-20,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 8,000 वहाँ जीरो है। जनरल रिजर्व में 80,000 और 50,000 है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1 लाख और 82,000 है। प्रीपेड एक्सपेंस आपका नील और यहाँ पे 6,000 है। और ट्रेड रिसीवेबल आपका 84 लाख और यहाँ 60,000 है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है प्लांट कॉस्टिंग 60,000, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 36,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। और इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर 30,000। और यहाँ पे लिखा है इंटरिम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर 18,000, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है, कि जो एडजस्टमेंट होते हैं उनके आपको 2 पोस्टिंग करनी होती है और जो ऊपर अंदर लिखे होते हैं उनकी 1 पोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, अब हम पहले एडजस्टमेंट को सोल्व करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि प्लांट कॉस्टिंग 60,000, हैविंग बुक वैल्यू 36,000, वाज सोल्ड 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले इसके लिए आपको एक मशीनरी अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, प्लांट अकाउंट, सॉरी। तो प्लांट अकाउंट देखो यहाँ से बनाएंगे, प्लांट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और इसके पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है प्लांट का। तो प्लांट का पहले हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके लिए आप ना इसका ओपनिंग बैलेंस 82,000 और 1 लाख रुपये यहाँ से देख के लिख देंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग में 22,000 रुपये लिख देंगे यहाँ बाय बैलेंस BD। और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD 1 लाख। पर्सन में बोला था 60,000 का कॉस्टिंग वाला जो था उसकी बुक वैल्यू 36,000 थी, हमने उसको 40 में बेच दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4,000 का गेन हो गया, क्योंकि 36 का सामान आपने 40,000 बेचा, 4,000 का गेन हो गया। तो 60 की चीज़ पे 36 का क्या लग चुका है, डेप्रिसिएशन। तो 24,000 का क्या होगा, ब्याज। तो इस साल का जो भी प्लांट बेचे उसका जो डेप्रिसिएशन है वो 24,000 है, ठीक है। तो बेचे गए, यहाँ पे बेचे गए प्लांट लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सोल्ड 24,000। ये 24,000 उठा के आप यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ोगे 1,24,000 हो जाएगा और यहाँ 82,000 है। तो इसका जो गैप आएगा बैलेंस फिगर से वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा इस साल का। और ये जो होता है डेप्रिसिएशन, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसके नीचे ऐड हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। फिर ऐसे आप प्लांट अकाउंट बनाओगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो आप यहाँ 60,000 लिख दोगे। और क्लोजिंग प्लांट अकाउंट देखोगे यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लांट अकाउंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप प्लांट अकाउंट का यही मान लोगे कि 60,000 का था, उसमें से हमने अभी 40 में बेच दिया है, था 24 का हमारा डेप्रिसिएशन आया था, तो जोड़ने में 64 और यहाँ पे घटाओगे तो 4,000 का आपका गेन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी परचेज की एंट्री हुई है तो ये जो गेन और सेल ऑफ प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वहाँ लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसके नीचे आपका लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और ये आपको ने अभी सेल किया है तो सेल का पैसा जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा।
और जो डेप्रिसिएशन आया था ये वाला, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे ऐड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो पर्सन में अगर पढ़ा जाए तो हमें पूरा नहीं बनाना था, सिर्फ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक ही बनाना है, ठीक है। ये लिखा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक ही बनाना है। तो इसके लिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ आ जाओगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे। तो यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन है 42,000 रुपये यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अभी प्रॉफिट हुआ था 4,000 का, वो यहाँ पर लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो ये पेड लिखा होता है कहाँ पे शो किया जाता है, यहाँ पे। तो इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 है। तो इसको यहाँ पे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है बिफोर टैक्स वाला, उसके नीचे यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो 30,000 यहाँ लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स के नीचे यहाँ पे लेस हो जाएगा इनकम टैक्स पेड। तो इसकी एक पोस्टिंग और कहाँ जाएगी, तो एक पोस्टिंग इसकी जो है यहाँ भी आएगी, ठीक है। वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में पहले आप लिखोगे कैलकुलेशन और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए आप सरप्लस का डिफरेंस लोगे, जो कि पर्सन में यहाँ दिया हुआ था कि पिछले साल 1 साल था, 1 लाख था, वो 80,000 है। तो 1 लाख में से 80 का 20 का आपका लॉस आ गया, इसे ब्रैकेट में शो करेंगे। टैक्स अभी बताया था तो हम 30,000 रुपये यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। और नीचे और क्या बोला था एडजस्टमेंट में, इंटरिम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर 18,000, तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो इंटरिम डिविडेंड है फाइनेंस एक्टिविटी में भी जाता है। तो अभी आपका फाइनेंस एक्टिविटी में जाता है, लेकिन हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक ही करना है, तो इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक एक करके इनका गैप देखेंगे अब। तो इनका गैप में दिख रहा है कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये करंट एसेट्स होता है। ये देखेंगे करंट एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो करंट एसेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आ जाओगे आप। तो करंट एसेट्स की बढ़ना क्या होता है, फ़ायदा को लेस किया जाता है। तो आप यहाँ पे लेस देखो, लेस लिखा होगा, यहाँ पे लेस लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल, तो आप 10,000 रुपये घटा दोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला गुडविल देखोगे 20 से 15 हो रहा है, यानी गुडविल कम हो रहा है, एमोटाइज हो रहा है। एमोटाइज जो होता है गुडविल का एमोटाइज होना, ये वर्किंग नोट में यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें आपको ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, गुडविल एमोटाइज हो रहा है, जल्दी यहाँ नहीं आएगा, रुको यहाँ आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ जो यहाँ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम होते हैं, यहाँ पर आपको ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000। अगला यहाँ पे देखोगे गुडविल यहाँ पे हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखोगे तो आपका करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट लायबिलिटी बढ़ना क्या होता है, नुकसान को ऐड करते हैं यहाँ पे। तो नुकसान बढ़ने को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ 8,000 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर जर्नलिज्म में 50,000 से 80,000 हो रहा है, यानी 30,000 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी जर्नलिज्म में पैसे ट्रांसफ़र हुए होंगे, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में जाएंगे और ट्रांसफ़र टू रिजर्व में 30,000 रुपये शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्लांट तो हमने अकाउंट बनाया ही था, इसको छोड़ देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट क्या हो रहा है, 66,000 से इधर घट रहा है। करंट एसेट घट रहा है, नुकसान को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे ट्रेड प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, 6,000। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है ट्रेड पेबल, एक करंट लायबिलिटी होता है, ये 60 से 84 है। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ना क्या होता है, नुकसान ऐड कर देंगे। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, नुकसान ऐड कर देंगे। कितना बढ़ रहा है, 60 से 84 हो गया, 24,000 रुपये बढ़ रहा है। तो हम यहाँ ऐड कर देंगे ट्रेड पेबल 24,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद लगभग सारा हो गया है। उसके बाद हम वर्किंग नोट वापस आएंगे। यहाँ पे जो कैलकुलेशन लिखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके नीचे हम यहाँ पे डिफरेंस इन सरप्लस वाला बैलेंस 20 आया था माइनस का, उसमें टैक्स पेड आया था 30,000, इंटरिम डिविडेंड था 18,000 और ट्रांसफर 30,000। इसको जोड़ेंगे 78 में से 20 घटा देंगे, 58,000 प्लस का आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस का आ रहा है 58,000। तो ये अब यहाँ पे आके यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स 58,000। ठीक है, 58,000 यहाँ पे लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें हमने गुडविल का रिटर्न ऑफ जोड़ना था 42 और ये तो हम जोड़ देंगे, तो 42 5 हो जाएगा 47। ठीक है, ये रहने देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे लेस प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स 4,000 रुपये घटाने में बचेगा 1,01,000। फिर यहाँ पर ये सारे ऐड कर देंगे, ये आ रहा है 38,000। 38 ऐड करने पे 1,39,000 हो जाएगा। उसमें फिर हम करंट एसेट्स के इंक्रीज को लेस करना था, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ था तो लेस कर देंगे 10,000 तो बचेगा 1,29,000 और टैक्स पेड लिख देंगे 30,000 तो बचेगा 99,000। ठीक है, तो हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आफ्टर टैक्स वो आपका 99,000 है। ठीक है।